हिमालय की श्रृंखलाओं में एक ऐसा शिखर खड़ा है जिसे देखने भर से साधक का हृदय कांप उठता है। वही है कैलाश पर्वत, महादेव का शाश्वत धाम। धरती पर अनगिनत पर्वत है, परंतु कैलाश को गिरिराज कहा जाता है। कारण केवल उसकी ऊंचाई या बर्फीली आभा नहीं है, बल्कि उसकी मौन उपस्थिति है। कैलाश पर पहुंचने वाले यात्री कहते हैं कि वहां की वायु में एक गहरी शांति व्याप्त है। न कोई अनावश्यक ध्वनि, न कोई कोलाहल। बर्फ से ढक के शिखर ऐसे लगते हैं मानो सृष्टि की स्मृतियां उनमें कैद हो। हर चट्टान, हर पत्थर, हर धारा मानो अनगिनत युगों की कहानी अपने भीतर छुपाए बैठी हो। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह अक्षय ऊर्जा का केंद्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड की नाभि से जो दिव्य तरंगे निकलती हैं, उनका संगम कैलाश में होता है। जब साधक कैलाश के समीप पहुंचते हैं तो उन्हें प्रतीत होता है कि पूरा पर्वत ध्यानमग्न है। उसकी बर्फीली चोटी मानो आकाश को छूते हुए कह रही हो, मौन ही सत्य है। ऋषियों ने कहा है कि जिस प्रकार समुद्र की गहराई में अपार शांति रहती है, उसी प्रकार कैलाश के भीतर मौन है। यह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह परमात्मा का साक्षात्कार है। मौन में ही सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य छुपा है। मौन में ही शिव का निवास है। मौन में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अनेक आर्ष वर्षों तक तपस्या करते हुए कैलाश के आसपास ही ठहरते रहे। उनके लिए यह पर्वत कोई निर्जीव शिला न था, बल्कि एक जीवित गुरु था। किसी ने कहा, कैलाश के पत्थर भी बोलते हैं, पर सुनने के लिए साधक को मौन होना पड़ता है। देवताओं के लिए कैलाश वही स्थल है जहां शिव और पार्वती का निवास है। वे कहते हैं, जहां स्वयं महादेव वास करते हैं, वहां और क्या चाहिए? वहां तो केवल शांति ही शांति है। जब बर्फ पिघलती है तो उससे निकलने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी जीवनदायिनी धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। हर नदी कैलाश का एक गीत है, हर झरना कैलाश का एक श्लोक है, हर हवा की लहर कैलाश का एक मंत्र है। यात्रियों का अनुभव है कि जब वे पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उनके भीतर अज्ञात ऊर्जा जाग उठती है, मानो पर्वत ने अपने मौन से उनकी आत्मा को छू लिया हो। कैलाश के मौन का रहस्य महादेव से जुड़ा हुआ है। शिव स्वयं मौन के अधिपति हैं। उनका ध्यान ही ब्रह्मांड की धुरी है। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई। उनके नटराज स्वरूप से सृष्टि का नृत्य आरंभ हुआ, परंतु यह सब उनके मौन में ही संभव हुआ। शिव का मौन केवल स्थिरता नहीं है, बल्कि वह मौन अनंत ध्वनि का उद्गम है। कैलाश का मौन इसी का प्रतिरूप है। कैलाश पर देवी पार्वती और शिव का निवास एक अद्भुत कथा है। जब पार्वती ने हिमालय में तप किया, तब यह पर्वत उनकी साधना का साक्षी बना। पार्वती ने शिव से प्रश्न किया था, प्रभु, आप मौन क्यों रहते हैं? शिव ने मंद मुस्कान से कहा, मौन ही वह भाषा है जिससे आत्मा परमात्मा से बात करती है। यह संवाद केवल शब्द नहीं था। उस दिन से कैलाश और भी गहरे मौन में डूब गया। महर्षि अगस्त्य ने कैलाश के समीप ध्यान करते हुए कहा था, यह पर्वत नहीं, यह तो साक्षात वेद है। इसकी हर छोटी आर्चाओं से भरी है। इसकी हर गुफा उपनिषदों की गहराई है। अनेक साधक यहाँ आकर समाधि में लीन हुए और परमानंद प्राप्त किया। उनके अनुसार कैलाश केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी स्पर्श करना पड़ता है। कैलाश ने असंख्य घटनाओं का साक्षी किया है। जब शिव ने सती के वियोग में तांडव किया, जब गणेश का जन्म हुआ, जब कार्तिकेय का युद्ध हुआ, जब रावण ने इसे उठाने का प्रयास किया, हर बार कैलाश मौन रहा। उसने कभी कुछ कहा नहीं, केवल साक्षी बना रहा। यही उसकी गाथा है। आज की दुनिया शोर से भरी है। लोग एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, पर आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। कैलाश की मौन गाथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, मौन में है। यदि मनुष्य कुछ क्षण मौन में बैठकर स्वयं को सुन सके, तो उसे भी वही अनुभव होगा जो ऋषियों ने कैलाश पर पाया। कैलाश हमें बताता है कि सृष्टि का रहस्य शोर में नहीं, मौन में है। वह मौन जो शिव का स्वरूप है, वह मौन जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कैलाश की मौन गाथा यही है।
मौन ही ब्रह्म है, मौन ही शिव है, मौन ही जीवन का अंतिम सत्य है।